आज हम जिस स्थान पर आए हैं ये बड़ा ही पवित्र स्थान है और ये रेणुका धाम में पड़ता है। ये आगरा से थोड़ा सा पहले ही रुनकता पड़ता है जिसे रेणुका धाम के नाम से जानते हैं और यहीं पर शनिदेव महाराज विराजमान हैं। क्या उनकी महिमा है। इस चतुर्मास में और चारों सोमवारों में बहुत ही बड़ी धूमधाम के साथ में कांवड़ यात्रा लेके आई जाती है और यहीं पर यमुना जी पास में ही है और इसी स्थान पर शनिदेव महाराज विराजमान है। शनिदेव महाराज की क्या महिमा है इस अग्रवन में जिसे आगरा के नाम से जानते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे। क्या महिमा है महाराज जी यहाँ पर शनिदेव महाराज। शनि महाराज की इतनी महिमा है जो सब काम पूर्ण होते हैं सबके और कम से कम 50,000 आदमी भीड़ होती है और 10-12 कम से कम 10-12 भंडारे होते हैं। हाँ। भीड़ बहुत काफ़ी भीड़ होती है और शनि महाराज से प्रसन्न होते हैं। तेल से काला कपड़ा, काले उड़द, काले तिल और लोहा से ही प्रसन्न होते हैं। महाराज जी यहाँ पर शनिदेव महाराज के विराजमान होने का क्या रहस्य है। जैसे हमारे ब्रज में शनिदेव का जो आगमन है कोकला वन में वो दूर ही रह गए, यहाँ पे आगरा में ब्रज से दूर रह गए, तो इसका कुछ रीजन है। ये रेणुका धाम है इसलिए यहाँ तो शनि महाराज की महिमा ज्यादा है। शनिवार के दिन तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं, जगह नहीं मिलती होगी जैसे आप बता रहे हैं। बहुत भीड़ हो जाती है, यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, लाइन लग जाती है, 50,000 आदमी आते हैं और इतनी भीड़ होती है, सब मनोकामना सबकी पूरी होती है। तो महाराज जी दर्शन कराइए आप हमें, जो शनिदेव महाराज हैं उनके। हाँ चलो दर्शन कराएंगे आपको। तो अभी महाराज जी के साथ में चलते हैं दर्शनों के लिए। अगर आप इधर की तरफ पीछे की तरफ देखेंगे तो बहुत लंबे लंबे यहाँ पर रेलिंग लगी हुई हैं। यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो बहुत ज्यादा उमड़ पड़ता है। ये देखें आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर से पूरी रेलिंग लगी हुई है और अब महाराज जी हमें लेके चल रहे हैं दर्शनों के लिए। तो कराते हैं आपको बहुत ही भव्य और अलौकिक दर्शन शनि धाम के। अभी आ चुके हैं हम शनिदेव महाराज के दर्शनों के लिए और ये वही शनिदेव मंदिर है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है ये। महाराज जी यहाँ पर ये जो आवाज गूंज रही है इसका क्या हुआ है। इसकी आवाज घूमने से इसमें रोशनदान नहीं लगे हुए हैं। ये घूमती है 1 से 5 फुट की घूमती है ये, तो इसकी आवाज जो घूमती है, इसमें रोशनदान लग जाए तो आवाज नहीं घूमेगी। भक्त आते हैं दर्शनों के लिए तो वो कैसे यहाँ से सीधे ऐसे ही निकल जाते हैं। नहीं, हम इस खिड़की को बंद कर लेते हैं, इधर से आते हैं, वो साइड से आते हैं दरवाजे में। हाँ, और जो भंडारे का भोग लगता है तो वो अंदर लगता है। बहुत ही सुंदर रेणुका धाम के शनिदेव महाराज के आपने आज दर्शन किए। इस कटोरा में तेल चढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं और परिक्रमा हो जाती है। फिर राम जी के दर्शन करते हैं और फिर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय राम जी के। जैसे ही भक्तगण यहाँ से आते हैं और तेल चढ़ाते हुए शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद हनुमान जी से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये बड़े ही दिव्य हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो राम जी और लक्ष्मण भैया और सीता मैया जी के साथ में हनुमान जी भी यहाँ पर छोटे स्वरूप में विराजमान हैं। बड़े ही दिव्य यहाँ के दर्शन हैं। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप महादेव जी के भी बड़े ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, ये महादेव जी के दर्शन हैं और यहीं पर पूरा शिव परिवार भी यहाँ पर विराजमान है। ये देखें आप, गणेश जी, कार्तिकेय और पार्वती मैया। इधर में अगर आप देखेंगे तो नंदी बाबा और महादेव साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। और इधर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काली माता जी विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन हैं और नीचे महादेव जी हैं। और मंदिर में और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर कि व्यक्ति अगर एक बार मंदिर के अंदर आता है तो संपूर्ण दर्शन करके ही आगे बढ़ता है। ये आप कर रहे हैं यमुना महारानी जी के दर्शन, क्योंकि यहाँ पर यमुना महारानी जी भी बिल्कुल बराबर में ही निवास करती हैं और इस मंदिर में भी भक्तों को दर्शन देती हैं। आज शनिवार का दिन नहीं है, शनिवार कल होगा
और कल यहाँ पर भक्तों का बड़ा ही तांता लगा रहता है। बहुत, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुबेर महाराज भी विराजमान हैं, जो कि धन के देवता हैं। क्या लीला है महाराज जी यहाँ पर कुबेर जी की? कुंवर जी की महिमा है, पूरी महिमा है। जो मनोकामना पूरी होती है सबको धन देते हैं जी। हाँ, धन देने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो 105 फुट का ये बहुत ही बड़ा विशाल गुंबद है, जिसमें आवाज इतनी ज्यादा गूंजती है कि अगर लोहे पर भी यहाँ पर कुछ भी टच हो जाए तो उसकी भी आवाज यहाँ पर आती है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन यहाँ पर। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि चालीसा लिखी हुई है, चौपाइयाँ लिखी हुई हैं और शनिदेव महाराज की आरती भी यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो यहीं पर काफी बड़ी यज्ञशाला है और इसी यज्ञशाला में भक्तजन आते हैं और हवन करते हैं। और काफी बड़ा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो घंटा भी है। ये देखें आप, ये 3 कुंटल का घंटा बता रहे हैं महाराज जी। बहुत ही बड़ा ये घंटा है। यहीं से भक्तगण आते हैं और शनिदेव महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं और दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। और ये है यज्ञशाला, यहीं पर यज्ञ भी करते हैं और दीपक भी जलाते हैं। इधर देखें आप, इधर में यहाँ पर हवन होता है, सामने दीपक जला के भक्तगण यहाँ पर हवन भी करवाते हैं। बड़ा ही सुंदर ये स्थान है और अलौकिक और दिव्य स्थान। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही वो प्राचीन प्रवेश द्वार है। इसी प्रवेश द्वार से भक्तगण अंदर जाते हैं और श्री शनिदेव महाराज के दर्शन करते हैं। तो आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। जय शनिधाम।